हेलो बच्चों, एनआरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला पार्ट प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हेडिंग होती है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत जैसे कि सूर्य, तारे तथा कृत्रिम स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वहां से प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आंखों पर आती हैं, जिसके कारण ही हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, जिसे अथवा करके लिख दिया गया है, कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। अब सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि ये सब जो स्रोत है प्रकाश के, इसमें से कुछ स्रोत जो रहते हैं वो, या ये प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। पहला जो रहता है आपका वर्धित वस्तुएं और दूसरा होता है अवर्धित वस्तुएं। वर्धित वस्तुएं में क्या होता है कि वे सभी वस्तुएं आती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और अवर्धित वस्तुएं वे वस्तुएं आती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। अर्थात वर्धित वस्तु की परिभाषा, जिसे इंग्लिश में लुमिनस बॉडीज कहा जाता है, लिखा जाएगा कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम वर्धित वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। अवर्धित वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उसे हम अवर्धित वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, ईंट इत्यादि, ये सब अवर्धित वस्तुओं में आ जाएंगी। तो वस्तुएं जो हो गई हमारी दो भागों में विभाजित हो गई हैं, एक है वर्धित वस्तुएं, दूसरा है अवर्धित वस्तुएं। इस तरीके से हम अगली हेडिंग जो है प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। प्रकाश के गुण में पहला गुण हो जाता है कि प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, परंतु स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, रात के वक्त जब आप कमरे में जाते हैं, वहां की लाइट बंद रहती है तो आपको कोई भी चीज जो कि कमरे में रहती है दिखाई नहीं पड़ती, परंतु जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं तो वहां पर जो वस्तुएं रखी रहती है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। तो लेकिन क्या कभी आपने प्रकाश को देखा है जो लाइट से या विद्युत बल्ब से उत्पन्न हो रहा है? नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा पहला हेडिंग जो हो जाता है कि प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है परंतु स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा इसमें रहता है कि प्रकाश सरल रेखा के रूप में चलता है। आप लोग देखते होंगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपकी परछाई पड़ जाती है, और ना कि प्रकाश जो है साइड बाय साइड से कहीं से निकल जाए, आपकी परछाई ना बने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको क्या रहता है, जैसे ही आप प्रकाश के या मान के चलिए धूप में आते हैं तो क्या होता है, आपकी परछाई बनती है। तो इससे लगभग पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा के रूप में चलता है। दूसरा हो जाता है इसमें तीसरा कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात जिसे वायु भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा इसमें तीसरा गुण, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल जो रहती है वो भिन्न भिन्न माध्यम में बदलती रहती है। आगे जो न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें बताया जाएगा कैसे क्या है। तो ये हमारा तीसरा गुण हो जाता है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा गुण जो होता है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की किरणें मतलब ये है जो प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है। इसमें 7 रंग आते हैं, विबग्योर जिसे कहा जाता है। तो ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो रहती है वो लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, ये आपको कक्षा 9 में बताया जा चुका है। एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर पांचवा गुण जो होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। इसमें और भी है व्यतिकरण, विवर्तन, लेकिन आपको ये आगे पता चलेगा 11th 12th में। तो इसमें फिलहाल आपको जो पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसलिए
दिया गया कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। और 6वां गुण जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा गया है तो आप 4 से 5 गुण दे सकते हैं। 6वां गुण इसमें एक होता है कि प्रकाश जो रहता है वो पारदर्शी माध्यम से पूरा तो पार हो जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से पूरा पार नहीं होता, तथा अल्प पारदर्शी या पारभासी माध्यम से आंशिक रूप से, मतलब कुछ पार हो जाता है कुछ पार नहीं होता। इसमें एक गुण और हो जाता है, लेकिन ये नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा प्रकाश के गुण। यहाँ पर 6 गुण दिया गया है, आप 5 और से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली हेडिंग आती है हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये अगली हेडिंग, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा देखिए। बहुत धीमे सुना। हाँ, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है कि प्रकाश की किरण, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, और ये दूसरे माध्यम की सतह। कहा जाता है कि प्रकाश की किरणें जब पहले माध्यम से होकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को भी हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मन गए वैसे लिखिए, तो लगभग आसान यही पड़ता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दिखाया गया है कि जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराता है, या कहिए जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उसमें बनता है, तो दर्पण की सहायता से जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराती हैं तो वो क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। इस घटना को हम समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, तो प्रकाश की किरणें जो दर्पण पर गिर रही है या आपतित हो रही है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और वह किरण जो है दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तथा वापस लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है या गिराई जाती है, तो उस प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, तथा माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु जो होता है, इस पर हम लंबवत रेखा जो खींचते हैं उसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब जो है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा कोण है, यहां पर लिख दे रहे हैं आपतन कोण। इसे इंग्लिश में
इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन की घटना होती है। अब इस प्रकाश का परावर्तन पर हमारा नियम बनता है अगले परावर्तन के नियम। अगली हेडिंग है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम होते हैं, यहीं से है। जैसे हम देख रहे हैं कि आपतित किरण जो है और ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु जिस पर अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों क्या है, दर्पण पर स्थित है या माध्यम के तल पर स्थित है। तो ये हमारा पहला नियम बन जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम बनता है। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, या अभिलंब केवल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम इसमें जो रहता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, I बराबर R। आपतन कोण क्या बताया गया है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम जो रहता है उसमें क्या लिखा जाता है, परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात ये I जो रहता है वो R के बराबर होता है। ये हमारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो कल।